बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब, आप सबके रोज़े किस तरह के चल रहे हैं और आप लोग अपने रोज़ों की रूटीन में क्या क्या करते हैं, मुझे कमेंट से बताइएगा। मेरा ये होता है कि जैसे मैंने कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जो हूँ वो अपनी सहरी के बाद जो है वो अपना कुरान शरीफ पढ़ना और जो भी दुआएं वगैरह होती हैं वो सब जो है वो मैं सुबह में ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरी रूटीन जो है ना वो थोड़ी सी रमज़ानों में टाइट हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो सारे बच्चों को स्कूल भेजना, फिर उसके बाद जो है वो दूसरे घर के काम होते हैं। मैं अकेले होती हूँ घर पर, तो सारे काम खुद ही निपटाने हैं, सब कुछ खुद करना होता है। तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी लाइफ जो है ना वो बिज़ी हो जाती है इन दिनों में ना। तो अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करके चलूँ ना, कि ये हो कि मेरी इबादत यानी दीनी काम और दुनियावी काम दोनों साथ साथ चलते रहें। नॉर्मली डेली रूटीन में भी हमें इसी तरह से करना चाहिए, लेकिन ये कि रमज़ान के महीने में जो है वो ज़्यादा आप जो हैं वो रोज़े वग़ैरह रख रहे होते हैं और इबादत से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको घर के काम भी करने, ज़ाहिर है जिनकी बच्चे छोटे हैं वो सारे काम उन्हीं ने खुद करने, या जो औरतें अपने ससुराल के साथ रह रही होती हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। तो आप लोग दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करके आपको चलना पड़ता है। अब यहाँ पर जनाब मैं जो थी वो आज मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा कि यार आज टाइम है, आज अफ्तार में इतना कुछ बनना नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि हम जो है, जब मैं फ़ारिग हो गई थी बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद, तो मैंने फिर अपने किचन के कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर लिए थे। इससे ये आसानी हो गई थी मुझको कि मैंने देख लिया था कि क्योंकि आप जब मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ना आगे पीछे डब्बे हो जाते हैं, जल्दी में यूज़ कर रहे होते हैं ना अफ्तार के टाइम से पहले, तो वो फिर आगे पीछे हो जाते हैं। तो आज टाइम था, मैंने कहा मैं दोबारा से डब्बों को अपने ना मैनेज करके रख लेती हूँ। अब इसमें जो एक्सपायर हो रहे होंगे ना वो मैंने ऊपर रख लिए थे और जो बिल्कुल नए आए थे वो मैंने नीचे रख दिए थे। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में भी मैं जो हूँ ना वो अपने ये पैकेट्स वगैरह देखती रहती हूँ कि कौन से एक्सपायर हो रहे हैं, उनको ऊपर रख देना। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये भी आसानी हो गई थी कि मैंने देख लिया था कि कौन कौन से पैकेट्स मौजूद हैं, तो मुझे महीने की या हफ़्ते की जो है ना वो लिस्ट बनाने में आसानी हो गई थी कि यार मैं क्या क्या पका सकती हूँ। अब वो चीज़ें मैंने फिर बच्चों से डिस्कस कर ली थी, हस्बैंड से डिस्कस कर ली थी, इसलिए कि फिर आपको आसानी हो जाती है कि जो खाने वाले होते हैं ना उनको उनसे पूछ के बनाए ना कि आज ये पका लें, आज ये पका लें, तो फिर बच्चे और बड़े जो हैं वो सब खुश होकर खा लेते हैं। वरना ऐसा होता है कि कभी कभी हम कोई चीज़ पका लेते हैं और घर वाले कहते हैं हमें तो ये खानी नहीं थी, स्पेशली बच्चे, उनको ये होता है कि आज इसका मूड ही नहीं था हमारा ना, तो फिर अगर पूछ लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है। अब किचन वगैरह से फ़ारिग होने के बाद जो था वो मैं आ गई थी सब्ज़ी लेने के लिए यहाँ पर। और आज जो है वो वैसे तो मेरा इरादा है बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनाने का, चिकन बिरयानी झटपट बनेगी, इतनी आसान आपको रेसिपी दूंगी ना कि आप लोग कहेंगे यार ये बिरयानी बनाना इतना आसान होता है। तो बस यहाँ पर अभी हम जो है वो अपनी कुछ सब्ज़ी वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बिरयानी हमने किस तरह की बनाई है। अच्छा, सब्ज़ियाँ लेने गए थे, हर सब्ज़ी इतनी कोई महंगी इन लोगों ने की हुई थी ना रमज़ान के महीने में। मैं कहती हूँ मुसलमानों के ही ममालिक वाहिद ऐसे होते हैं कि जब आपके हॉली मंथ्स आते हैं तो आप लोग उसमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी कर देते, और फल इतना महंगा, सब्ज़ी इतनी महंगी, गोश्त इतना महंगा किया हुआ, यानी चिकन का गोश्त इतना महंगा है कि आप जो है ना वो बछिया का गोश्त पका लो, इतना महंगा किया हुआ है इन लोगों ने, बोनलेस हो गया। उनको पता है ना कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है, तो हर चीज़ महंगी कर दो। अब प्याज इतनी महंगी थी, टमाटर इतने छोटे छोटे टमाटर इतने महंगे किए हुए थे ना इन लोगों ने। तो मैं बस यही खुर्रम से गई थी, मैंने कहा इंसान करे तो क्या करे, मतलब सब्ज़ी लेने जाता है तो पहले सब्ज़ी आ जाती थी अच्छा खासी आ जाती थी आपकी 700-800 में, अब आप जाते हैं तो आपकी 2500-3000 ऐसे सब्ज़ी के बन जाते हैं। तो मतलब यानी यार मिडिल क्लास जो लोग हैं वो किस तरह से अपना गुजारा करें। आपकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं है, बच्चों की फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई है, बच्चों को पढ़ाएं, उनको खिलाएं, करें तो क्या करें। मतलब आप रमज़ानों में भी बहुत अच्छा, जैसे आपका दस्तरखान सजता था कि फल भी होते थे, 10 तरह का पकवान होता था, तो लोग जो है ना वो बेचारे बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी पर आ गए कि भाई बच्चों को खिलाना तो है तो थोड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं वो लोग भी ना। तो बस यहाँ पर यही बात मैं कहूँगी कि ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दें और इनको कंट्रोल में करें। तो जी चलते हैं और आज की रेसिपी आपको बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी है, झटपट बनेगी और यकीन जाने आपके घर वाले
आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे, इतनी मज़ेदार है। तो जी चलते हैं और आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करें। जनाब, चिकन बिरयानी के लिए हमने जो है वो तकरीबन 3 पाव के बराबर चिकन ले लिया, क्योंकि मैंने बस ज़्यादा नहीं बनानी है, सिर्फ अफ्तार के लिए बनानी है, तो बस हम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो उसके लिए हम कुछ मसाले लेंगे। हमने धनिया पाउडर लिया है, हमने हल्दी लिया है, हमने कुटी हुई मिर्च ली है, हमने पिसी हुई मिर्च ली है, नमक हस्बे जायका लीजिएगा, थोड़ा सा बिरयानी मसाला लिया। उसके अलावा तमाम हमने जो है वो अपने गरम मसाला ले लिया साबुत, बादियान का फूल, जायफल, जवत्ती, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च और ये तेज़पत्ता। उसको अब इसको हम सब इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद हम कुछ और चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, जो कि प्याज है। प्याज अगर आपके पास ब्राउन नहीं हो तो ब्राउन करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उसके अलावा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें इस तरह से काट के डालिएगा। और 3 टमाटर हैं जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही। टमाटर का जो है वो जनाब मैंने छिलका उतार दिया। दही है हमारे पास, दही आप देख लें तो ये हमारी जो हाफ़ कटोरी के बराबर हमने इसके अंदर दही शामिल कर दिया। जनाब दही शामिल हो गया। उसके अलावा हम जो है उसके अंदर लहसुन अदरक का अपना पेस्ट शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर। 1 2 3, 1 टेबल स्पून और शामिल कर देंगे। 4 हमने टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम मैरिनेट करेंगे अपनी चिकन को। तो हम ये सारा मसाला इस पर लगा के और हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, कि जैसे आज मैं अफ्तारी पे बना रही हूँ तो तकरीबन 4 बजे जो है वो मैं इसके अंदर मसाला लगा के रखी हूँ। 1 घंटे मसाला लगा रहेगा और 5 बजे हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। तो जी ये है, और हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसके अंदर जो है ना ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन आप कह लें 2 टेबल स्पून के बराबर हम जो है इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करके भी हम इसको मिला देंगे ताकि बोटियों के ऊपर आराम से जो है वो मसाला वगैरह हमारा लग जाए। तो जी यहाँ पर हमने मसाला अच्छी तरह से अपनी चिकन के ऊपर लगा दिया था और हम इसको जो है वो तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी चिकन के अंदर जो है वो तमाम मसाले का जो टेस्ट है वो चला जाए। इस तरह से बनाएंगी ना तो आपकी चिकन जो है वो कभी भी रूखी फीकी नहीं बनेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। अब जनाब हम आ गए थे, आलू को हम जो है वो किसी भी आप बर्तन में जो है थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करें और जैसे इसमें एक बॉयल आना शुरू हो तो आप अपने आलू डाल दीजिएगा। एक बॉयल देना है हमने खाली, और फिर हमने अपना फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना है। तो इस तरह से जो है वो हमारे आलू के अंदर, जैसे हम बाज़ार में बिरयानी खाते हैं तो आलू जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं पीले पीले कलर के और होते हैं, तो इस तरह से हमारे जो है ना वो जर्दे का कलर आलूओं पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें जनाब, जैसे ही बॉयल आया था तो मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और इसको इसी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जब आपका ये ठंडा हो जाए पानी तो फिर आप इसको बर्तन में से बाहर निकाल लें। यहाँ पर जनाब देखें 1 घंटा हो चुका है। अब हम अपनी चिकन चढ़ाएंगे, फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और अब हम इसको जो है वो जनाब भून लेंगे। और ये आलू जो है जब हम अपनी चिकन भून लेंगे ना तो आलू उसमें शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हमने जो है वो अपने आप कल 3 पाव जो है वो राइस चढ़ा दिए साथ में ना। अब वो वहाँ पर मैंने सिर्फ नमक और ऑयल डाल के मैंने राइस को चढ़ाया है और बाकी ये कि जितना कुछ मसाला है वो हम इसके अंदर और शामिल करेंगे। यहाँ पर हमारी चिकन जनाब देखें भुन गई है, ऑयल हमारा ऊपर आ गया है और अब जो है वो हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। आलू शामिल करने के बाद भी इसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिएगा आपके आलू जो है वो, क्योंकि हमारे अभी पूरी तरह से गले नहीं हैं। आलूओं को पूरा गलाइएगा भी नहीं, इसलिए कि अगर आलू पूरे गला के इसके अंदर डालेंगी तो आलू का निकल जाएगा भुर्ता। तो आलू जो है वो आपने इसी तरह से अधगले डालने हैं। वो आपके भाप में जब आप इसको दम देंगी ना तो वो फिर आपके आलू अच्छी तरह से हो जाएंगे। चिकन भी अभी मेरी पूरी तरह से गली नहीं है, चिकन को सिर्फ मैंने भूना है। भूनने में आप कह लें तो ये सिर्फ 30% जो है वो हमारी चिकन पक्की होगी, बाकी अब जो है वो हमारी इस वक्त पकेगी। जब हम इसके ऊपर राइस डालेंगे ना तो राइस के साथ दम में ये बहुत अच्छे से पक जाएगी और चिकन हमारी टूटेगी भी नहीं। अब यहाँ पर हम जो है वो तकरीबन हमने जो है वो 1.5 गिलास के करीब इसके
इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया था। इतना पानी शामिल किया था कि राइस के ऊपर जो है वो भाप बन जाए और हमारी राइस भी गल जाए और चिकन भी गल जाए। तो यहाँ पर जनाब देखिए पानी में उबाल आ गया है और अब मैंने इसके ऊपर हरा मसाला डाला है, यानी हरा धनिया पुदीना डाला है। उसके अलावा हमने प्याज शामिल किया, तली हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं और एक टमाटर स्लाइस कर लिया था हमने, वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है। उसके बाद अब हम इसके ऊपर जो है फिर राइस डालेंगे। ये सारा मसाला हम डालने के बाद फिर इसके ऊपर जो है वो अपने राइस डालेंगे और अभी हमने ज़र्दे का रंग भी शामिल नहीं किया है। तो अब जनाब यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद दूसरी तरफ जो है वो मेरे राइस भी बॉईल हो गए थे। बॉईल होने के बाद राइस जो है वो मैंने तवा गरम किया, उसके ऊपर रखे और यहाँ पर जनाब देखें तो ऊपर से फिर मैंने राइस डालने के बाद ज़र्दे का रंग शामिल कर दिया। अभी हमारा फ्लेम हाई है इसलिए कि अभी हमारी भाप नहीं बनी है। जैसी भाप बन जाती है तो हम इसका फ्लेम स्लो कर देंगे और फिर हम इसको आधे घंटे तक दम देंगे। हम इसका दम उठा के देखेंगे नहीं कि ये पक रहे हैं कि नहीं पक रहे हैं। उसके बाद आधे घंटे बाद आपने जो है वो अपना फ्लेम ऑफ़ कर देना है। उसके बाद 15 मिनट बाद आपने बिरयानी को मिक्स करना है। फ़ौरन आपने बिरयानी को मिक्स भी नहीं करना है वरना आपके राइस जो है वो टूट जाएंगे। अब यहाँ पर देखें जनाब तो मैं बिरयानी को अच्छी तरह से दम हो चुका है और राइस हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। 15 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। 15 मिनट बाद अब मैं देखें इसको मिक्स कर रही हूँ तो देखें बिल्कुल राइस खिले खिले होंगे। और अच्छा मैं जो हूँ ना वो सेला के नहीं बनाती हूँ। आप लोग अगर सेला के बनाएंगे ना तो सेला के राइस जो होते हैं वो इससे ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन मेरे घर में ना सेला राइस खाया नहीं जाता है। तो हमें जो है वो फिर मैं यही वाले राइस लेती हूँ, बनास्पति राइस लेती हूँ और इसी से मेरे घर में बिरयानी भी पकती है और मेरे घर में नॉर्मली भी यही यूज़ हो रहे होते हैं। यहाँ पर हम बस डिश आउट करेंगे अपने खाने को। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार बनी थी बिरयानी और देखिए बनी ना बहुत आसानी के साथ। यानी ये बिरयानी इतने मज़ेदार और इतनी आराम से बन गई थी कि अगर आप इफ्तार में बनाए ना तो यही सिर्फ लोग खाएँगे। मैंने सिर्फ 3 रोल बनाए थे, तीनों बच्चों के लिए एक एक, बाकी एक मैंने और खुर्रम ने बच्चों ने बाकी ये बिरयानी ही खाई थी और बहुत मज़े की माशाल्लाह। शक्ल से भी आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो जनाब आपने देखा कि हमारी बिरयानी जो है कितनी अच्छी और कितनी मज़ेदार बनी। आप लोग अगर पास होते ना तो मैं आपको खिला के भी दिखाती कि कितने मज़े की है। तो जी एक दफ़ा इस तरह से बना के देखिएगा, आपके घर में इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और इस तरह से देखें तो आपकी बोटियाँ भी बिल्कुल नहीं टूटी और आपके आलू वगैरह सब कुछ बिल्कुल अपनी असल शक्ल में मौजूद रहे। तो जी बस यहाँ पर मैंने इसको जो था वो सादे दही के साथ रखा था और ये देखे जनाब मैंने रोल बना लिए थे बस। तो आज की इफ्तार जो थी वो हमारी बहुत सादा सी थी। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।